चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलाप दिया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत भी दी है। क्या कहा है भूपेश बघेल ने, इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने तो एक कदम आगे बढ़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत दी। कौन सी तिकड़मबाजी है वो, आप भी सुन लीजिए। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माने तो 370 उम्मीदवार से ज्यादा होने पर चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। मगर हकीकत में ऐसा कोई नियम नहीं है। न्यू जनरेशन ईवीएम में 370 तक बैलेट यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। इन हालात में और ईवीएम जोड़े नहीं जा सकते। व्यक्ति अपना अनुमान लगा रहा है ना कि जब 384 तक की व्यवस्था है तो हम ज़्यादा कर देंगे तो बैलेट बॉक्स लाना पड़ेगा। पर कहाँ लिखा है कि बैलेट बॉक्स है? ऐसा कोई नियम नहीं है। देश में इस वक्त 97 करोड़ वोटर हैं और उनके लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बन है। अर्थात 10 लाख जगह के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। एक बैलेट यूनिट पे 16 उम्मीदवार आ सकते हैं और जो हमारा पूरा अभी की जो ईवीएम की पूरी सिस्टम में संरचना बनी है उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेट यूनिट लग सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर वो कैलकुलेट किया जाता है तो 384 उम्मीदवार का सीमा बनता है। एक हाइपोथेटिकली अगर माना जाता है कि ऐसी स्थिति अगर भविष्य में बनती है, 384 से ज़्यादा उम्मीदवार अगर किस क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करते हैं तो वैसे स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग को वो स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जिस तरह के जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएंगे उसके तारतम्य में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पूर्व सीएम के बयान का समर्थन कर रही है। जो देश का आम आदमी है वो चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर के विरोध में ईवीएम के पैरोकार के रूप में सामने आती है। प्रजातंत्र में जब कहीं पे भी कोई शंका वाली स्थिति हो, जब किसी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो तो उससे निजात पा लेना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना कोई नई बात नहीं। यही वजह है कि पूर्व सीएम के बैलेट पेपर वाले राग को बीजेपी हार के डर से जोड़कर देख रही। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते। और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। तो है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दुनिया नए नए टेक्नोलॉजी विकसित कर रही, कहाँ से कहाँ पहुँच रही। तो दुनिया आगे जा रही है और ईवीएम में क्या खराबी है? खराबी तो उनके पार्टी में है, उसके अंदर है। केंद्रीय चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईवीएम के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को खारिज कर चुका है। मगर सवाल ये, जब जनता के बीच अपने काम के दम पर वोट मांगने का वक्त है तो ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच बहस शुरू करना क्या जनता को रास आएगा? इलेक्शन डेस्क, IBC 24।